डॉक्टर साहब, हमारी मालूमात के मुताबिक आप स्कूल से भी निकाली गई, आप कॉलेज से भी निकाली गई और आप यूनिवर्सिटी से भी निकाली गई। क्या आपने कैंटीन वालों के पैसे देने होते थे? चक्कर क्या है? मेरी वहाँ जगह नहीं बनी, फिर मैंने लोगों में जगह बना ली क्योंकि मेरी वहाँ जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। नहीं, साथ आपने फिर डॉक्टरी भी कर ली, हाँ, डॉक्टरेट की डिग्री भी ली आपने, मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट भी बन गई। तो साथ साथ ना स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी, लेकिन गैप्स के साथ। मैं वो बच्चा हूँ जो कंटिन्यूटली कुछ नहीं कर सकता ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो तोड़ तोड़ के काम करते हैं। आधा फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया। फिर आप ये बिजनेस की दुनिया में आ गई, वुमेन एंटरप्रेन्योर ऐसी बनी कि लोग अश करते हैं। फिर आपने मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए, ब्रांड अपना बनाया, पता नहीं किस किस चीज़ का तेल निकाल के रख दिया आपने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर आप आए हैं ना, अगर आपको बाइक भी चलानी आती है तो चलाएं, आपके घर में गाड़ी है तो गाड़ी भी चलाएं, ट्रक है तो ट्रक भी चलाएं। आपको इसी तरह से अगर आपको काम आता है ट्रक चला तो आप वो सकते हैं, करें। लेकिन पार्किंग नहीं मिलती। तो आपको जो काम आता है वो आप करें, और अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छे हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, यू हैव सम डिफरेंट आइडिया फॉर वुमेन, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको और लगा कि start आप करना ऑयल चाहिए। अच्छे निकाल सकती हैं? हाँ, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा तेल निकाल सकती हूँ। अच्छा मैम, आप उन तिलों का तेल भी निकाल सकते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। वो तेल तू की करना सर, वो हो सकता है इस्तेमाल का तेन पता नहीं, एवं पूछी जा रही। सुमन, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि आप ट्यूशन्स पढ़ाती थी, आपने वहाँ से इनकम करके आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और आज आपकी इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि आपको उनका नाम भी याद नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इस चीज़ में बताते प्रोडक्ट्स हुए का भी- नाम मेरा ख्याल याद नहीं होगा, लेकिन उनसे हासिल होने वाली इनकम का आपको पूरा हिसाब किताब होगा। पाकिस्तान में आप हर चीज़ कर सकते हो, बट यू शुड टेक सम स्टेप। और उसके लिए पहले मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, क्योंकि वो एक इजी मीडियम है तमाम औरतों के लिए, घर पर बैठकर ट्यूशन्स पढ़ाना। मेरी पहली जो सैलरी थी वो 15,000 रुपये थी जो मैंने कमाई थी, और वो 15,000 फिर कैसे डिवाइड होती गई विद इन 15 टाइम। करोड़ तक कैसे पहुंची? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो पता ही नहीं चला उसमें। लेकिन ये है कि अच्छा, आप में हाँ, देख लेना, मैंने सही कहा है ना। अब मेरी जगह अगर कोई FBR का अफसर बैठा होता तो कभी भी हाँ ना करती, अब इन्होंने फौरन हाँ कर दी। याद नहीं जो तुसी पहली बारी मुर्गी लाई सी, उसके बाद तुसी जहाज से किस तरह पहुंचे? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये अब लोगों की ये इंटरव्यू नजर से नहीं गुजरेगा? अब या मुकद्दर या नसीब। अच्छा, आपके वालिद साहब इटली में हैं, बहन भाई भी बाहर होते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन किसी स्टूडेंट के साथ हो यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो तो सीना चौड़ा करके कहता है कि जनाब आप क्या करते हैं? वो कहते हैं, अब्बा जी दुबई होंगे हैं। हाँ जी। आपके अब्बू इटली होते हैं, बहन भाई बाहर होते हैं, फिर भी आप दिन रात काम कर रही हैं। देखिए, वो उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है। इसका मतलब वो खुद से ऐसे तो बने नहीं थोड़ा कहते सा। अब्बू इटली से आपको फोन करके कहते होती $200 भेजी, मैं बिजली का बिल जमा करा। उठे पाकिस्तान का बिल आ गया। अच्छा, आपने बात की अबू की, उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे यहीं आके पता चला अबू इटली में होते हैं। नहीं, मैं रिसर्च पे हैरान हो रही थी कि अच्छा information। ये भी पता है कि मेरे बाबा भाई किस्मत की बात है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ बाहर ने, शजर ਦੇ ਸਾਰੇ अंदर ने। अच्छा, तो आपने अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं ली बिजनेस के लिए, खुद मेहनत की है? नहीं, पेरेंट्स की हेल्प के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जिनके हयात हैं उनको तो पता है कि मेरे मामा और बाबा आज भी, यकीन करें, रात में ना उन्होंने एक टाइम बनाया हुआ है, आधे घंटा मुझे बिठा लेते हैं और वो मेरी पूरे दिन की स्ट्रैटेजी उनको पता होती है। वो इवन तो ये भी कि आपने इंटरव्यू में ये बात की, इसको इस तरह से करना था, बिजनेस की ये चीज़ें होती हैं। मेरा बिजनेस इतने टाइम में सक्सेसफुल इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो उसको एनालाइज करते थे पीछे बैठ के, उनकी जो चीज़ें थी उनको फॉलो करते थे। गाइडेंस ही है ना, वरना तो आप यकीन करें कि जब स्कूल या कॉलेज से अगर बच्ची निकाली जाती है तो उसकी फौरन शादी कर देते हैं माँ बाप, और अगर लड़का निकाला जाता है तो उसको वर्कशॉप पे डाल देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरे माँ बाप आपके, उन्होंने आपकी हिम्मत बनाई कि नहीं पुत्र कॉलेज बतेरे। ऐसे ही है। आप यकीन करें, जब मुझे कॉलेज से निकाल देते थे ना, निकाल देते मैं आपको बड़ी फनी बात आप बताती हमें हूँ। ये बताएं, निकाल क्यों देते हैं? निकाल देते थे, रेगुलर हर कॉलेज निकाल देते। मजे की बात ये है, मैं पूछती भी नहीं थी कि मुझे क्यों निकाला। बहुत अच्छी बात की है। मुझे पता था कि मुझे क्यों निकाला। तो जब वो मुझे तीसरी दफा उन्होंने जब मेरा रिस्ट्रिक्शन लेटर जो है वो साइन किया ना, तो मेरे पेरेंट्स को बुला लिया, तो बाबा तो थोड़े से हुए कि क्या हुआ है ये वो। मेरी मामा ना च्युइंगम खाते खाते गेट के वहां से आई, आराम से बैठी हैं प्रिंसिपल के सामने, कहती हैं चलें ठीक है।
और वो उठ के चली गई और प्रिंसिपल पागलों की तरह बता रही है इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। मामा कहती है वो बच्ची है 16 साल की, कोई बात नहीं अगर होगी भी गया है तो। आप लोग इतना एक चीज को Tolerance level तो होना चाहिए वो तो आप आपका। इतना हाइप पे ले जाते हैं एक चीज को कि एक बच्चे के पास अगर कोई चीज निकले, कोई लिपस्टिक निकल आई है तो उस बच्चियों को 16-17 साल की बच्चियों को ज्यादा इतना शौक डिग्रेड तो नहीं करना चाहिए ना कि आप पूरे कॉलेज के सामने बताएं कि इसके पास से एक लिपस्टिक जो है वो निकल आई, कोई बम बारूद निकल आया हमारे पास से। तो ये चीज होती थी। सुमन और के फिर साथ तो मेरे ये मामा- हाल था कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती थी तो वो कहते थे कि आपका अगले हफ्ते हम कार्ड बाकायदा बना के दे देंगे। तो कहते थे नहीं रहने दो, कार्ड तक मैं रहना ही नहीं है। रखो तो कार्ड आया होगा। अच्छा, और आप रियल लाइफ स्ट्रेटजीज भी तब सीखते हैं। मेरे ख्याल में वो बच्चे ज्यादा जल्दी कामयाब होते हैं जिनको पाथ स्मूथ नहीं मिलता। अच्छा सुमन ये बताइएगा कि आप का जो सबसे जो कामयाब ऑयल है वो है जिससे आपका दावा है कि बाल उगते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये तेल लगाना बालों में ये बेसूद, कोई इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई चीज़ भी जो है वो स्कैल्प में, सर की जिल्द में जज्ब होती नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि दुनिया में 3 ऐसे तेल हैं जो स्कैल्प के तीसरी लेयर तक भी एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा। वन ऑफ देम इज कोकोनट। ओके। अब जितनी फॉर्मुलेशंस बनती हैं, जो केमिस्ट होते हैं जब वो फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करते हैं, तो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताना चाहूँगी कि उसके अंदर इस चीज़ को हम कहते हैं ना फॉर्मुलेशन क्या है, ये होती है फॉर्मुलेशन कि आप उसमें परसेंटेज एक फिक्स करते हो कि इतना कैरियर ऑयल जाएगा, वो दूसरे ऑयल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वो लेकर स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अच्छा। और ऑयल आपके लिए काम नहीं करता, ये इट्स अ मिथ। चले जी, पहले नंबर पे कोकोनट ऑयल हो गया, सेकंड नंबर पे कौन सा ऑयल? ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल। जो आपके जोजोबा ऑयल, वो भी बहुत लाइट वेट होता है और आपके स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जोजोबा ऑयल? या जोजोबा ऑयल पाकिस्तान में इसका सीड नहीं होता, बाहर से जो है इंपोर्ट होता है फ्रॉम मोरक्को। तो इसके अंदर आप दूसरे ऑयल मिक्स करें और आप लगा लें जो आपको सूट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपको सूट करता है, जो आपको पता है। लेकिन वही बात है कि आपको पहले अपने बालों का टेस्ट करना है ना कि आपके बालों की आइदर कंडीशन क्या है इस टाइम पे, जैसे स्किन का टेस्ट है, आपका स्किन का स्कैल्प कैसा है, ड्राई ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हम भी जब ऑयल मैंने स्टार्ट किया ना, तो सर मुझे ज़्यादा फेम इस चीज़ पे मिला कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरा तेल लें, हाँ। मैंने उन्हें बोला कि ये चीज़ होती है, ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं और बालों को ऐसे टेस्ट करते हैं। लोगों को अवेयरनेस दी, लोग ऑटोमेटिकली हम पे इतना ट्रस्ट बिल्डअप उनका हो गया कि उन्होंने दो लेना चीजों स्टार्ट कर में दिया। बिल्कुल वो नहीं है, पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल। ऐसे ही है। एजुकेशन, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चों को सिखाती हैं तालीम हासिल करें, तालीम को आसान करने के तरीके बताती हैं, और दूसरी तरफ आप मुख्तलिफ चीज़ों जो ये भी एजुकेशन है, बादाम, Education है बीज ये। कोई नहीं छोड़ा, पौधा कोई नहीं छोड़ा आपने, इसका तेल education ना है। निकाल दिया हो आपने। ये भी एजुकेशन है कि आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनकी स्किन के रिगार्डिंग और उनकी बालों के रिगार्डिंग। मैंने एक चीज़ पाकिस्तान में ये देखी कि आप लोगों को ये नहीं बताते कि आपने बालों की भी टाइप चेक करनी होती है और बालों की टाइप के अकॉर्डिंग भी तेल लेना होता है। तो ये देखें, एक ये इल्म है जो हम बांट रहे हैं और लोग इस इल्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे एक ना कमेंट आया, अक्सर लोग ना आपको बहुत हेट भी करते हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा इसकी बात मत सुनेगी, फ्रॉड है, ये अपना मंजन बेच रही है। तो मैंने कहा यार मैं बाजे बजाने आई हूँ, मैं बेचने ही आई हूँ, मतलब आपके सामने एक चीज़ रखी हुई है, प्रोडक्ट है, वेबसाइट है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो आप बेच रहे हो ना। लेकिन साथ साथ आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हो कि पहले आप खुद देखें चीज़ को और आप बिल्कुल तेल पे मत डिपेंड करें। ये एक पौधा होता है, जैसे पौधे को सनलाइट, पानी, हर चीज़ चाहिए होती है, इसलिए इस तरह से आपके बालों को भी हर चीज़, डाइट भी चाहिए होती है, अच्छे सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं, साथ में तेल भी चाहिए होता है। अच्छा सर, बादाम, जैतून वगैरह का तेल तो सारे ही निकालते हैं, हाँ। ये हो गया। इन्होंने तो प्याज शरीफ का तेल भी निकाल दिया। ये सबसे बड़ा जुल्म किया है आपने, आपने प्याज का तेल निकाल दिया। हमारे लोग जो है वो प्याज छिलते हुए 1 मील दूर बैठ के देखें तो हमारे आंसू इधर बैठ के टपकने शुरू हो जाते हैं, उसका छिलका उतरते हुए नहीं हम देख सकते। आप ये भी तो देखा ना कि लोग सरों पे लगाते हैं। हाँ। देखिए, सर पे बिठाते हमने हैं। यार उसको उसका सर तो का कुचला ताज कर देते बनाया हैं ना है। पकड़ के। नहीं सर, हमने उसको सर का ताज बनाया और हमने उसके साथ बड़ा इंसाफ किया है। हाँ। हमने उसके साथ इंसाफ ये किया है कि हमने उसको प्रॉपरली लोगों के लिए उस तरह का फायदेमंद बनाया जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज एक्चुअल में पाई जाती हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी नेशनल सब्जी को हमने इतना बड़ा इंटरनेशनल एजाज बख्शा है हमने उसको। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई मरीजा कहे मुझे ऐसा इलाज बताएं जिससे मैं 1 दिन में हेरोइन लगने लगूं, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी स्नैपचैट के फिल्टर सीख लें। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी सैयद नूर से रब्ता करो। या फिर ये कहेंगी अपना नाम बदलकर
हेरोइन रख लो। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी पहले अकल का इलाज होगा फिर हेरोइन बनने का इलाज होगा। मेरा ख्याल है स्नैपचैट का फिल्टर जो है वो परमानेंट इलाज है, वो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है, उस पर हम जा सकते हैं। नहीं तो फिर 24 घंटे वो स्नैपचैट में फिरती रहेगी। देखिए औरतें फिर रही हैं, हम लोग पापा की जो परी हैं हम फिर रहे हैं स्नैपचैट पे। ऐसे नहीं कहें, हम प्यारी हैं। अच्छा सुमन, आप हमें ये बताएं कि आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, बाल इतने प्यारे हैं, पैसे इतने कमा रही हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं कर रही? मैंने ना सोचा है कि जिस दिन शेख रशीद ने ऐलान करना है ना शादी का, वो उसके नेक्स्ट डे पे मैंने ऐलान कर देना शादी का। यार किसका नाम ले रही है जिसके सर पे बाल नहीं है, और नाम कौन ले रहा है जिसके इतने अच्छे बाल हैं?